कृष्ण पक्ष का महाअष्टमी है। आज का यह दिन मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। कारण आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व इसी शुभ दिन को भारतवर्ष के पुण्य भूमि मथुरा में महासंभूति के रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। उन्होंने भारतवर्ष और विभिन्न देशों में भक्ति का प्रवाह पैदा किया था। तारक ब्रह्म एवं महासंभूति श्री श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा रचित प्रभात संगीत एवं सुर के माध्यम से हम उन्हें श्रद्धा प्रदान करते हैं। त्वं मम प्रियः त्वमसि अमेय, त्वं मम प्रियः त्वमसि अमेय, वससि मनसि व्रजराज, वससि मनसि व्रजराज, चंदन चर्चितः कौस्तुभनिन्दितः, चंदन चर्चितः कौस्तुभनिन्दितः, किंशुकाधार मथुराराज, वससि मनसि व्रजराज, त्वं मम प्रियः त्वमसि अमेय, वससि मनसि व्रजराज। तमालनिपवने वेणुकास्वनने, तमालनिपवने वेणुकास्वनने, हसदसि प्रिय मम शयने जागरणे, चिन्तायामसि कृपायां स्नपयसि, चिन्तायामसि कृपायां स्नपयसि, बहसि अंतरे धीराज, वससि मनसि व्रजराज, त्वं मम प्रियः त्वमसि अमेय, वससि मनसि व्रजराज।
आगच्छतु प्रिय मर्मे गभीरे मम तुषारे धवलता हुताशे दायिका समः ऋतं भराद्युति स्वयं भरा प्रीतिः ऋतं भराद्युति स्वयं भरा प्रीति विश्वातीतः अधिराजः वससि मनसि व्रजराज त्वं मम प्रियः त्वमसि यमेय वससि मनसि व्रजराज चन्दनचर्चितः कौस्तुभनिन्दितः चन्दनचर्चितः कौस्तुभनिन्दितः किंशुकाधार मथुराराज वससि मनसि व्रजराज त्वं मम प्रियः त्वमसि यमेय वससि मनसि व्रजराज वससि मनसि व्रजराज। भगवान कृष्ण के बारे में श्री श्री आनंदमूर्ति जी ने नमामि कृष्ण सुंदरम पुस्तक में नई व्याख्या देते हुए बोले हैं, कृष्ण की भूमिका मुख्यतः दो भागों में विभाजित है। एक श्री कृष्ण ब्रज के कृष्ण और एक श्री कृष्ण राजा कृष्ण। दोनों के कर्तव्य की परिधि भिन्न है, इसीलिए भूमिका भी भिन्न है। वृंदावन के कृष्ण के साथ मनुष्य जितने सहज भाव से परिचित हो पाए थे, राजा कृष्ण के साथ पार्थसारथी कृष्ण के साथ उतने घनिष्ठ भाव से परिचित नहीं हो पाए। गोकुल वृंदावन के कृष्ण में साहस दृढ़ता सभी थी, परंतु था मधुरता का प्राबल्य। मिष्ट मधुर स्वर में बांसुरी बजाकर मनुष्य को अपने निकट ले आना, मनुष्य के साथ प्यार और स्नेह का संपर्क स्थापित करना, जब आवश्यकता पड़े तो अपने प्रिय मनुष्य के स्वार्थ की रक्षा, उनके अस्तित्व रक्षा के लिए संग्राम में शामिल हो जाना भगवान कृष्ण का मुख्य कार्य था।
यद्यपि राजा कृष्ण की भूमिका में है कठोरता, परंतु उस कठोरता के साथ भी आध्यात्मिकता का सम्मिश्रण है। इसीलिए राजा कृष्ण कठोरता के मध्य भी व्याकुल ब्रजवासी के हृदय को शांत करने के लिए उनके प्रेमाश्रु को पोंछते हुए बोले, वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि। वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि। पश्यामि यत् यदा यदा व्रजभावं न विस्मरामि। पादमेकं न गच्छामि। वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि। वदन्तु यद् महाजनाः निन्दन्तु यद् नीतिनिपुणाः। वदन्तु यद् महाजनाः वदन्तु यद् महाजनाः निन्दन्तु यद् नीतिनिपुणाः। भासन्ते यद् प्राज्ञजनाः भावगोकुले तिष्ठामि। पादमेकं न गच्छामि। वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि। कूले कूले निपतमाले कूले कूले निपतमाले प्रीति वृन्दावने अतुले। कूले कूले निपतमाले प्रीति वृन्दावने अतुले। यमुना कूले सुनीले प्रकटोऽहम् एवं वदामि। पादमेकं न गच्छामि। वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि। वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि। पश्यामि यत् यदा यदा
व्रजभावं न विस्मरामि पादमेकं न गच्छामि वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि। भगवान कृष्ण को इस धराधाम पर अवतरित होने का एक विशेष उद्देश्य था और वह उद्देश्य था महाभारत की रचना। इसीलिए उन्होंने जब देखा कि इस वृंदावन के परिवेश में रहकर मानव समाज का संपूर्ण कल्याण संभव नहीं हो सकता, समस्त प्रकार से यह समाज निपीड़ित, अत्याचारित तथा पर्यदस्त है, वैसी परिस्थिति में उनको ब्रज कृष्ण के मधुर भूमिका को त्याग कर राजा की भूमिका ग्रहण करना पड़ा। इस भूमिका का सूत्रपात कैसे हुआ? ये हुआ कंस का निधन करके। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। संभवामि